नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। सीजीआई सूर्यकांत के घर तक पहुंच गए गुंडे, भाई को फोन करके खूब धमकाया। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर सीजीआई सूर्यकांत पर भयंकर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, ये आज से नहीं बल्कि आज से ऐसा हो रहा है। हम लोगों को मालूम है कि जो जज सरकार पर एक्शन लेने की हिम्मत करते हैं, उन जजों को ब्लैकमेल किया जाता है, उन्हें डराया धमकाया जाता है, परिवार पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की जाती है, परिवार वालों को भी डराया और धमकाया जाता है, जहां तक कि नाते रिश्तेदारों को भी नहीं बख्शा जाता है। दोस्तों, आज बड़ी खबर मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं, जहां पर सीजीआई सूर्यकांत के एक फैसले से आहत होकर एक याचिकाकर्ता ने क्या किया, सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन कर दिया और सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन करके वो धमकाने लगा और कहने लगा कि अपने भाई अर्थात सीजीआई सूर्यकांत को समझा लीजिए, वो निष्पक्ष नहीं है, वो निष्पक्ष होकर फैसला नहीं सुनाते, उनके फैसले में कमी है। यानी कि सीजीआई सूर्यकांत के फैसले से आहत होकर उसने अपने भाई को मतलब सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन कर दिया, जिसकी वजह से घर में डर का माहौल बना। इस पर सीजीआई सूर्यकांत ने क्या कहा मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, यह परंपरा लंबे समय से चली आई है। जज लोया का नाम इतिहास कभी भूलेगा नहीं। जज लोया की मौत पर अमित शाह को जिम्मेदार ठहराया गया था, अमित शाह को मुख्य आरोपी बनाया गया था। यह कहा गया था कि जज लोया अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना चाह रहे थे, जज लोया अमित शाह को सजा दिलवाना चाह रहे थे, इसीलिए जज लोया को रास्ते से हटा दिया गया। यहां तक कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी खुद कह रहे हैं कि अमित शाह तो गुंडा है, वो जजों की खोपड़ी तक तुड़वा चुका है। तो दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। भाई, जिसकी सरकार है उसकी मनमानी भी हम सभी लोग देखते हैं। और दोस्तों, हम लोगों को याद है जहां पर सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने कहा था कि यह मोदी सरकार जजों को ब्लैकमेल करती है, जजों पर दबाव डालती है, उनके बीवी बच्चों पर एफआईआर दर्ज कराने की बात करती है, जजों की कमजोर नस को यह सरकार पकड़ती है और उसके बाद अपने मन मुताबिक फैसले लेती है। यानी कि जो फैसला चाहिए, परिवार पर दबाव डाल दो, जज पर दबाव डाल दो, उसे डरा दो, धमका दो, वो जज कभी खिलाफ फैसला सुनाएगा ही नहीं। दोस्तों, कई बार सरकार के खिलाफ मामले कोर्ट में गए हैं, लेकिन कोर्ट ने, जज ने कोई हिमाकत नहीं की, जज ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, सीजीआई के भाई को फोन करना पड़ा भारी, सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी, क्या है पूरा मामला। तो बात है दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान उस याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला नहीं आया, जिसकी वजह से उसने सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन कर दिया, जिसको लेकर के सीजीआई सूर्यकांत साहब भयंकर नाराज हुए और कहा कि अगर ऐसे लोग कहीं भी छिपे हैं तो उन्हें हम बाहर निकालेंगे, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो हमारे परिवार वालों को धमकी देते हैं। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई। सीजीआई ने खुलासा किया कि याचिकाकर्ता के पिता ने उनके भाई को फोन कर कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाया, जिसे न्यायिक प्रक्रिया में दखल माना जा रहा है। तो बात है दोस्तों कि याचिकाकर्ता ने क्या किया, सीजीआई सूर्यकांत के भाई को फोन कर दिया और तरह तरह की बातें करने लगा कि आपका भाई निष्पक्ष नहीं है, आपका भाई ऐसा है वैसा है, आपका भाई सही से फैसला नहीं सुनाता है, हद में रहें, औकात में रहें। मतलब सीजीआई सूर्यकांत के भाई को धमकाने लगा। और दोस्तों, ये धमकी का मामला कोई नया नहीं है, ये आज सीजीआई सूर्यकांत के साथ हुआ है, लेकिन इससे पहले पूर्व सीजीआई रमना के साथ भी ऐसा हो चुका है। उन्हें धमकी नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों पर एफआईआर तक दर्ज करा दी गई। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि हम लोग न्यायपालिका को कोसते हैं। जब न्यायपालिका को सरकार पर एक्शन लेना होता है तो न्यायपालिका एक्शन नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से हम सभी लोग न्यायपालिका को कोसते हैं। लेकिन जरा देखिए किस कदर मनमानी होती है। देखिए, यहां पर लिखा भी है, पूर्व सीजीआई रमना बोले, मेरे परिवार पर फर्जी केस किए, ये सब मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश थी, जगन सरकार में हुए किसान आंदोलन का जिक्र। अब यहां पर देखिए, पूर्व सीजीआई जस्टिस रमना ने कहा कि हमारे परिवार के लोगों पर एफआईआर तक दर्ज करा दी गई, वो भी क्रिमिनल मुकदमा दर्ज करा दिया गया। हमारे परिवार के लोगों पर क्रिमिनल केस दर्ज करा दिए गए क्योंकि हम सरकार के सामने झुके नहीं, हम सरकार के लिए बिके नहीं, हम सरकार के पक्ष में फैसले नहीं सुनाए, इसलिए सरकार ने हमारे परिवार पर एफआईआर दर्ज करा दिया। यह पूर्व सीजीआई जस्टिस
रमना का बयान है जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए लिखा भी है यहां पर खबर में, देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सीजेआई जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए उनके परिवार वालों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। वे शनिवार को अमरावती स्थित वीआईटी एपी यूनिवर्सिटी के 5वें कन्वोकेशन में बोल रहे थे। देखिए लिखा भी है, आप में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि मेरे परिवार को झूठे केसों में फंसाया गया ताकि मुझ पर दबाव डाला जा सके। उस समय अमरावती के किसानों के साथ खड़े लोगों को भी डराया और धमकाया गया। तो दोस्तों हम सभी लोगों को मालूम है कि 2019 से 2024 के बीच में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ और किसान के आंदोलन के पक्ष में या समर्थन में जितने भी जज थे या जितने भी नौकरशाह थे उन सभी लोगों को डराया और धमकाया गया। यहां तक कि सीजेआई थे रमना और सीजेआई रमना के परिवार वालों पर क्रिमिनल केस भी चालू कर दिया गया, यानी इस कदर उन्हें डराया धमकाया गया। उन्होंने बयान दिया, कहते हैं कि जब कई पॉलिटिकल लीडर कोई स्टैंड लेने में हिचकिचा रहे थे तब देश के ज्यूरिस्ट, वकील और न्यायपालिका अपने संवैधानिक वादे पर डटे रहे। सरकारें बदलती रहती हैं लेकिन अदालतें और कानून का राज देश की स्थिरता का आधार बने रहते हैं। तो दोस्तों जस्टिस रमना ने कहा कि सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, हमें किसी भी हाल में सरकार के सामने नहीं झुकना चाहिए क्योंकि कानून का राज तब भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसीलिए हमें सरकारों से ना तो डरना चाहिए, ना सरकारों की डील कबूल करनी चाहिए और ना ही सरकार की गोद में बैठना चाहिए। दोस्तों ये हकीकत है कि जो अच्छे और ईमानदार जज हैं उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ती है और बाकी जो बेईमान हैं, जो पैसे के लिए जज बने बैठे हैं, जो सरकार के इशारे पर नाचते हैं, जो बड़ी पद पावर के लिए वो इच्छा प्रकट करते हैं, ऐसे लोग ही निष्पक्ष जजों के लिए वो काल बनते हैं। ये सच्चाई है भाई। 4 जज अगर निष्पक्ष हैं और 8 जज बेईमान हैं तो भाई उनकी निष्पक्षता किसी काम की नहीं है। उनको परेशान ही किया जाएगा, उनके परिवार पर एफआईआर दर्ज किए जाएंगे, उनके परिवार के लोगों को ब्लैकमेल किया जाएगा, जज को ब्लैकमेल किया जाएगा। तो ये सिलसिला आज से नहीं लंबे समय से चला आ रहा है और जो निष्पक्ष जज हैं उन्हें इसकी कीमत समय समय पर चुकानी पड़ती है। ठीक है, कभी जजों के पीछे जांच एजेंसी को लगा दिया जाता है। कोई भी जज सरकार के खिलाफ फैसला सुनाने की हिमाकत नहीं करता है। कारण यह है कि अगर वो करेगा तो उसके ऊपर तुरंत ही कार्रवाई शुरू हो जाएगी, उसे ब्लैकमेल किया जाएगा। और गलती तो हर एक इंसान से होती है, जो जितने बड़े पद पर होता है उसकी गलती भी उतनी बड़ी होती है। कोई यहां दूध का धुला नहीं है, कुछ ना कुछ कमी तो सब में है। अगर हम आपके पीछे पड़ जाएं तो हजारों कमी निकाल देंगे, आप हमारे पीछे पड़ जाएं तो मेरी हजारों कमी निकाल देंगे। ठीक है, तो यही होता है कि गलतियां तो सब करते हैं लेकिन फिर उन्हीं गलतियों को मुहरा भी बनाया जाता है। तो इस पूरे मामले पर आप सब लोग अपनी क्या राय रखना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।